यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो। यीशु को तुम अपना लो, दिल में यीशु को जगह दो। यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो। यीशु को तुम अपना लो, वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी रक्षा। वो है दयालु पिता, उसके हाथों में हमारी सुरक्षा। करुणा निधान सबसे महान, करुणा निधान वो सबसे महान, करुणा निधान सबसे महान, करुणा निधान वो सबसे महान। दिल में यीशु को जगह दो, ओ यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो। यीशु को तुम अपना लो। यीशु कहता तू खास है मेरा, मुझको रचा है उसने अपनी तरह। आंखों की पुतली समान हूँ मैं, फिर क्यों डरूं किसी भी हाल में। शत्रु की बातों को अनसुनी करो, यीशु की मीठी आवाज सुनो। शत्रु की बातों को अनसुनी करो, यीशु की मीठी आवाज सुनो। जिसने दी जान मेरे लिए, मैं हूँ खास उसके लिए। जिसने दी जान मेरे लिए, मैं हूँ खास उसके लिए। दिल में यीशु को जगह दो, यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो। यीशु को तुम अपना लो। यीशु कहता मैं संग हूँ तेरे, कभी ना छोड़ू तुझे तन्हाई में। अपना बोझ सारे डालो यीशु पर, उसके करीबी में हरदम रहे। उसका जुआ सहज ये जानो, उसका बोझ हल्का है प्यारो। उसका जुआ सहज ये जानो, उसका बोझ हल्का है प्यारो। पाओगे विश्राम क्रूस के पास, पाओगे विश्राम यीशु के पास। पाओगे विश्राम क्रूस के पास, पाओगे विश्राम यीशु के पास। दिल में यीशु को जगह दो, यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो। यीशु को तुम अपना लो। शालोम, शालोम और शालोम।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर कैसे आया लाया जाए, ये प्रभु ने आरंभ कर दिया है। और अब पिता परमेश्वर का राज्य यीशु के कारण उसकी कलीसिया के अंदर स्थापित हो चुका है। मुझ में, आप में स्थापित हो चुका है। हम अलग किए गए लोग हैं। हमारा व्यवहार एकदम अलग होना चाहिए। हम देखते हैं कि किस प्रकार से मत्ती की किताब से सुसमाचार से हम देख रहे हैं कि हमारी जो धार्मिकता है, वो मनुष्यों की धार्मिकता से बढ़कर, हमारी धार्मिकता जो 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 फरीसी थे, जो नियम बनाने वाले थे, बना रहे थे अपने एक्स्ट्रा, और जो मूसा की व्यवस्था पर विश्वास करके लोगों को आगे बढ़ा रहे थे, उससे बढ़कर हमारी हमारे हमारा जीवन होना चाहिए, हमारी धार्मिकता होना चाहिए। धार्मिकता मतलब जो बात सही है वो ही करना चाहिए। और सही क्या है? उस समय जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तो मूसा की जो व्यवस्था दी गई थी, इस्राएली लोग उसको और तोड़ मरोड़ कर आगे आगे और कठिन बना रहे थे। और हम देखते हैं कि हमने देखा था कि किस प्रकार से हत्या, व्यभिचार, तलाक, हाँ का हाँ, नहीं का नहीं, नहीं परंतु शपथ खा खा के, झूठी शपथ खा खा के जो थे वो लोगों को कन्विंस कर लेते थे और वही काम कराते थे जो जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। उनको उनको समझ ही नहीं थी कि क्या करना है। तो आज हमने जैसे देखने जा रहे हैं कि यहाँ पर एक जैसे हम देखते हैं 38 से और 42 तक, 42 तक पढ़ दीजिए, कोई पढ़ दीजिए, 5 का 38 से और 42 तक यहाँ तुम पर। सुन चुके हो हम्म, तुम पर- सुन चुके हो हम्म, कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। जी हाँ। तो हम देखते हैं कि आ, यहाँ का जो मेन बात है वो ये है, जैसे कि 38 में लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। तो ये जो है निर्गमन 21 का 24-25 में लिखा हुआ है। इस बात को लेकर जो सरदार थे, जो फरीसी थे, जो सदुकी थे, वो धर्म गुरु थे, वो इस बात को ले रहे थे और वो इस बात को सालों से सिखा रहे थे और करवा रहे थे। और उसमें क्या था कि वहां पे लिखा हुआ है निर्गमन 21 का 24-25 में, और आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ का और पांव के बदले पांव का और दाग के बदले दाग का और घाव के बदले घाव का और मार के बदले मार का दंड देना। दंड देना, ये बात जो थी, लोग आपस में क्या करते थे, इसलिए वही दंड देने लगते थे। जैसे उस स्त्री को वो लोग ले आए, और उसको पथराव करने लगे, और इसी प्रकार से अपने आप से
जो था समाज के अंदर अपने आप से जो है ये कार्य को करते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मूसा की जो व्यवस्था थी, उसमें जो सरकार का जो नियम बन गया था। जैसे कि सब लोग जो थे वो पहले पहले मूसा के पास आया करते थे, और मूसा उसके उनको जो था वो बताता था कि ये करना है, ये करना है। तो वो एक जो था, एक नियम बना हुआ था, एक सरकारी नियम बन गया था। सरकार को ये दंड देना था कि दांत के बदले दांत। जैसे हम लोग की सिविल कोर्ट होती है, हम उसमें जाते हैं, और कोर्ट जो है वो डिसाइड करता है कि कौन अपराधी है और उसको क्या सजा मिलना चाहिए। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो आम जनता थी वही बदला ले रही थी। तो प्रभु कह रहा है कि नहीं नहीं, तुमको ये काम नहीं करना है। अब जब जब कलीसिया बन जाएगी तो आम मनुष्य नहीं कर सकता है ये सारी चीजें तो कोर्ट में जो है वो कोर्ट करता है। परंतु वह मुझे और आम जनता को क्या करना है, उसके लिए वो बता रहा है। वो लोग जो थे, जैसे कि कोई चोर कुछ कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसको जनता नहीं मार सकती है कि वो उसको मार डाले, है ना। परंतु कहा जाता है कि भाई सरकार के हाथ में सौंप दो, वो सरकार इसको जो है सिविल कोर्ट जो होगा उसका न्याय करेगा। पर तुम क्यों कर रहे हो, तुमको क्या करना है। यीशु मसीह उन लोगों को जैसे कि मना कर रहे हैं कि तुम बदला ना लो, परंतु तुम परमेश्वर को न्याय करने दो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परंतु तुम्हारे लिए क्या क्या आज्ञा है, और उसके लिए हम 39 में जैसे देखते हैं, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर देना। अब जैसे कि यहाँ पर लिटरली ऐसा नहीं है कि कोई दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां भी फेर दें। अब देखिए, जैसे कि अगर आप हम लोग सामना कर रहे हैं, मैं और आप सामना कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, तो जैसे कि मैं अगर अपना ये दाहिना हाथ बढ़ाऊंगी तो आपका वो कौन सा हाथ गाल होगा, बायां होगा, दाहिना नहीं होगा। दाहिने हाथ से दाहिने पर नहीं पड़ेगा, बाएं से पड़ेगा। तो यहां पर लिटरली जो मतलब है वो ये है कि तुम सामना आप मना करना। जैसे किसी ने तुमको तुमको कुछ तुम्हारा निरादर किया है तो तुम उसका निरादर ना करना। जैसे कि वो कह रहे हैं कि तुम उसका पर दूसरा गाल, मतलब कि जो बाया, हाँ दाहिना नहीं, बायां गाल फेर देना। मतलब जैसे कि हम ये देख ली, मेरा एक्शन देखिए मैं कैसे करती हूँ। क्या करती हूँ, अगर कोई मेरे थप्पड़ मारता है तो मैं क्या करती हूँ, उसका सामना नहीं करती हूँ, परंतु मैं कहती हूँ जा, क्या करती हूँ, इग्नोर कर रही हूँ उसका, उसको जो है नजरअंदाज कर रही हूँ, अनदेखा कर रही हूँ। आंखें जैसे कि बंद करके, अरे भाई चलो, है ना। तो ये जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा ये वाला गाल इधर हो जाता है ना, है। लिटरली मतलब यही है। मतलब ये नहीं है कि कोई तुम्हारे इस पे थप्पड़ मारे, मतलब फिजिकली, और तो आप इधर फेर दीजिए। वो एक तरह का जो है वो उदाहरण दिया गया है ना, कि मतलब तुम सहन कर लो। जब कोई तुम्हारा सामना करता है तो तुम सहन कर लो और इग्नोर करो, चलो भाई हटो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं सोचेंगे, है ना। तो उसका मतलब है, जब जब लोग हम आपका निरादर करें तब आपको क्या करना चाहिए, है ना। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जितनी बार उसका निरादर किया गया, उतनी बार वो एकदम कोई भी चीज उसने नहीं कही, नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसा है, मैं ये नहीं वो नहीं, प्रभु ने इग्नोर किया।
लोगों ने कहा ये शराबी है, इग्नोर कर दिया। लोगों ने कहा कि ये जो है दुष्ट आत्माओं से निकालता है, दुष्ट आत्माएं, तो उसने इग्नोर कर दिया। उसने उसका एक्सप्लेन किया, परंतु कहा कि अरे अरे ये निरी बात है। जैसे दाऊद को जब वो गोलियात को मारने जाता है तो उसका भाई एलियाजर कहता है कि तू अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरियों को छोड़कर कहाँ आ गया है? तू अपनी ड्यूटी पूरी कर, तू यूं ना कि क्या कर रहा है, मुझे मालूम है तेरा घमंड। तो उसने कहा अरे भैया ये मेरी बात है, और वो फटाक से अंदर गया गोलियात को मारने के लिए। सो ये एक वहां पर हम इस बात का देखते, अगर वो एलियाजर की बात को सुन लेता और वो उसी के एक्सप्लेन करने लगता और उसको समझाने लगता कि देखो ये क्या कर रहा है, ये तो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये है वो है, कुछ नहीं कहा उसने। कहा ये एक निरी बात है और वही हमको करना है। तो हम लोग को क्या करना है कि इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना, जैसे यीशु मसीह ने कहा। जैसे यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो लोगों ने कहा अगर तो परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा। प्रभु ने उसको नजरअंदाज किया, जो सामना करने आ रहे हैं उसको कहा चलो हटो, चलो ये बात हम नहीं देखते। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना तो ये गाल ऐसे हो जाता है, ये जो पूरा है मुड़िया इधर हो जाती है। तो अब आगे क्या 40वें पद में क्या लिखा है? और यदि कोई तेरे पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। यहाँ पर क्या है कि जब जब कोई भी आपका सामना करने आता है और उसमें आपके नुकसान कर देता है, आपको आपका कुछ ले लेता है, आपका कुछ जो है आपको हानि पहुंचा देता है, तो उसको जो है दोहर भी दे दे, मतलब कि जो पजामा भी दे दे, है ना, दोहर भी दे दे, नीचे का वस्त्र भी दे दे, पूरा सूट दे दे उसको, ले लो भैया पूरा पहन लो तुम। तो इससे वो क्या करेगा, उस ये एक तरीका है। किसी को बुराई, किसी ने कोई बुराई की है तो अपने मन में कोई जलन नहीं है, एक एक बदला लेने की भावना नहीं दिखना है, एक एक बिटरनेस नहीं आना है, एक ईर्ष्या नहीं आना है, एक बदला नहीं लेने का सोचना है। ये जो सोच है ये दूसरे व्यक्ति के ऊपर जैसे कि आग के अंगारों को उसके सिर के ऊपर रखने के समान है। और उस समय क्या होता था कि जो तुझे एक कोस दूर ले जाए उसके साथ 2 कोस दूर चला जा। उस समय जो रोमी सरकार थे तो वो क्या करते थे, वो बेकार के लिए काम कराते थे, बेकार बेकार में, है ना। तो जैसे कि वो अगर उसको एक कोस दूर ले जा रहे हैं, 1 किलोमीटर, चलो, है ना, तो चलो उसके साथ हम और कर देते हैं तुम्हारा काम। तो वो क्या होगा, फिर से वही है कि मैं अपने दुश्मन का सामना नहीं कर रही हूं, परंतु मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। जो मुझे प्रभु ने कहा है उसको मुझे करना है। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमको हमको सहन करना है, या हमको जैसे अगर तुम्हारा सब कुछ चला भी जाए, विशेष बात जो है तुम्हारा सब कुछ चला जाए, आपको मारा जाए, आपका निरादर किया जाए, आपकी इज्जत उतार के रख दी जाए, आपका कुछ भी हो जाए, परंतु उसके बदले में ईर्ष्या नहीं आना है, उसके बदले में जलन नहीं आना है, उसके बदले में जो है वो बदला लेने की भावना नहीं आना है, उसके बदले में ये नहीं आना है कि जैसे अगर आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया और उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, देखा मेरे साथ ये किया, अब अच्छा हो गया। ना, ये फीलिंग जो है प्रभु नहीं चाहता है। फीलिंग ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति पलट कर अपने अपने जो जो उसका जो जो
जो उसने गलती की है उसका उसको प्रायश्चित करे। तो वो कैसे करेगा? क्या यीशु मसीह ने क्या किया देखिए। हम जो कि उसके विरोधी थे, हम संसार उसका विरोधी था और आज भी है। यीशु मसीह दोनों पर जो है वो सूर्य उदय कर रहा है और सब प्रकार की आशीषें दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मसीहों के साथ अच्छा कर रहा है, परंतु गैर मसीहों के साथ भी वो अच्छा करता है। और और हम देखते हैं कि इसीलिए जो है प्रतिशोध इसका वो दिया गया है कि हमको हमको किसी के साथ जो है बैर भाव नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस चीज को जो हमारे पर आई है उसको इग्नोर करना है। उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कार्य हो जाए, उसको हमें पूरा करना है। जो कोई उससे मांगे उसे दे, और जो उससे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। कई बार क्या होता है कि हमको पता है कि दूसरा व्यक्ति जो है हमको वापस नहीं करेगा, परंतु अगर आप मदद कर सकते हैं तो कर दीजिए। पर हाँ, बेवकूफ नहीं बनना है, हमको केयरफुल रहना है, परंतु साथ साथ में हमें उसका ख्याल रखना है। हमें हमें करना है। हमको कई बार लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं चलता, आप बेवकूफ बन जाती हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे पता चलता है। कई बार मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि आप तो सबकी माँ बन जाती हैं और सब कुछ उनके साथ भला कर देती हैं जो आपके साथ बुरा करता है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे पता चलता है। ऐसा नहीं, मैं वो नहीं हूं कि प्रभु मुझे बता नहीं रहा कि सामने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है मेरे साथ, परंतु मैं पिता परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान बनने के लिए मुझे मुझे जो है बहुत सी बातों को ये करना पड़ता है। जाओ, तुम्हें चाहिए ले जाओ। तुम मेरा कुर्ता ले गए हो, बेवकूफ बनाया मुझे, लो, अब मैं अपना जो है सलवार भी दे देती हूँ। पूरा पहन लो ना, पूरा पहनो, और कहो तो दुपट्टा भी दे दूं। तो लोग मुझे और आपको या यीशु मसीह को क्या करेंगे? कहेंगे बेवकूफ हो, एकदम बेवकूफ हो। परंतु हाँ, अगर कोई आत्मिक हमको हानि पहुंचाना चाहता है तो उस समय हमको हमको जो है वो पर हमको हमारे अंदर जलन पैदा करना चाहता है, हमारे अंदर खोट पैदा करना चाहता है, हमारे अंदर जो है बदला लेने की भावना करना चाहता है, प्रतिशोध की उत्पन्न कराना करना चाहता है। उससे हमको बच के रहना है, उससे हमको बच के रहना है। तो कई बार जब आप बैठ के सोचिए कि आप पवित्र आत्मा से कहिए, पवित्र आत्मा आप मुझे बताइए कि क्या मैंने ये सब कुछ जो कर दिया वो गलत कर दिया। तो एक बहुत सुंदर मीठी आवाज आपके अंदर आएगी कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने जो कुछ किया, जब मैं अगर मैं था तो मैं भी यही कर रहा था। मैं उन लोगों के लिए भी अपना लहू बहा रहा था, उनके लिए भी सब सहन कर रहा था जो मुझे पकड़वाने वाले थे, जो यहूदा इस्करियोती था उसके लिए भी कर रहा था। अगर वो आ जाता, माफी मांग लेता तो वो भी माफ हो जाता। तो आपके अंदर एक आवाज आएगी कि नहीं, तू मेरी तरह है। पर आप ये याद रखना कि ये जो आपका जो भलाई है, जो प्रतिशोध ना लेना है, उसके लिए आपको लोग हो सकता है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे। आपको नहीं बेवकूफ बना रहे, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो जो है वो परमेश्वर का सामना कर रहे हैं, मेरा सामना नहीं कर रहे हैं। मेरा सामना तब होगा जब मैं भी उनके लिए विरोध में आ जाऊंगी इस बात से। ये फरीसियों की धार्मिकता, जिनके पास सारे नियम कानून है, उनकी धार्मिकता से बढ़कर धार्मिकता है। तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर अगर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य को यहां पर नहीं ला सकते, ना खुद प्रवेश कर सकते हो। बहुत
बहुत डीप अगर आप जाएं, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और क्या हम कह सकते हैं कि हम लोगों के अंदर एक अपने लिए घृणा देखते हैं, अपने लिए इतना सब भलाई करने के बाद भी अपने लिए एक विरोध देखते हैं। वो हमारा सामना करते हैं, हमारे घूंसा मारते हैं, हमें थप्पड़ मारते हैं। हमें क्या करना है? दांत के बदले दांत। हाँ, ये तो कोर्ट, सिविल कोर्ट में होता है, परंतु इस समय, अनुग्रह के समय, पिता परमेश्वर के कोर्ट में क्या हो रहा है? जीवन के अंतिम क्षण तक उस व्यक्ति को, उसकी घृणा को, सब बातों को इग्नोर करें जो आपको दुख पहुंचा सकती हैं। ये है धर्म गुरुओं से बढ़कर धार्मिकता। ये है स्वर्ग की धार्मिकता। स्वर्ग में कौन प्रवेश करेंगे? स्वर्ग के राज्य में कौन चलते हैं? किनको इस दुनिया में रहते हुए भी शालोम शालोम और शालोम होता है? जो पिता परमेश्वर के समान, यीशु मसीह के समान अपने विषय में गलत गलत बातें सुनने के बाद भी आशीर्वाद देते हैं। आइए हम निर्णय लें कि प्रभु आप मुझे अपनी तरह बना दीजिए। अगर पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो अवश्य बन सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मसीह हमको वो मन दीजिए जैसे आपका था। जब आप चेलों से बोल रहे थे, जब आप इस मती ने जैसा लिखा है और मती ने जैसा सुना होगा, वो जो लिखा है, प्रभु एक बहुत कीमत आपने चुकाई है। और आपने केवल इसको यहाँ पर दर्ज नहीं कर दिया, मती उसके 5 के 38 से जो 42 में लिखा है, परंतु आपने सचमुच में उनको, उनके साथ वैसा ही व्यवहार भी किया। अपने दुश्मनों को आपने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। आज आप हमारी भी सहायता करें। हमारी धार्मिकता इस दुनिया की धार्मिकता से बहुत ऊंचे पर है। हम जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ हम बुरा नहीं करते। जो दांत के बदले दांत नहीं लेते, हमें अपनी तरह होने के लिए सहायता करें प्रभु जी। सहायता कर प्रभु। हम अपने उन सब लोगों को क्षमा करते हैं जो हमारे साथ हमारा सामना करते हैं, उनको आपके हाथ में सौंप देते हैं। उन सब बातों को इग्नोर करने के लिए जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें आती है सिखाने के लिए कि अब ये नहीं, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। हम उस वचन को लेकर, जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 का 5 में लिखा है कि परमेश्वर की पहचान में उठने वाली हर कल्पना को
जो कल्पनाएं परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती हैं, जो यीशु मसीह के बातों के विरोध में उठती हैं, उनका हम खंडन करते हैं अपने दिमाग में, अपने विचारों में। हमारा दिमाग आज ऐसा हो जाए जैसे कि एक छोटे बच्चे का। और प्रभु, हम उसका सब बातों का खंडन करते हैं जो हमारे अंदर स्टोर हो चुका है, जो हमको हर समय परेशान करता है। फलाने ने ये कहा, ढिमकाने ने वो कहा, मैं किसी, ये है वो है। परंतु हम हर एक भावना को, उससे जो उठने वाली, विचारों से उठने वाली हर भावना को हम कैद करते हैं। जो दुख, जो क्रोध, जो जो एक तरह से सेल्फ पिटी, और जो सारी वो चीजें जो आती हैं, भावनाओं में आती हैं, प्रभु उसको हम कैद करके यीशु आपका आज्ञाकारी बनाते। हमें अपनी तरह होने के लिए सहायता, मदद करें, क्योंकि हम आपके साथ मारे गए हैं और दफन हो चुके हैं। और जब आप प्रभु जी नए शरीर में जिलाए गए, उसी प्रकार से हम नए शरीर में, नए दिमाग के साथ, नए हृदय के साथ, नई भावनाओं के साथ हम जिलाए जाते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमें अपनी तरह होने के लिए सहायता करें प्रभु। हर दिन हमारे सामने एक स्ट्रगल है जो हमारे दुश्मन हमारा सामना करते हैं। हमारी सहायता करें होली स्पिरिट की, हम उनको इग्नोर कर सकें, और इन विचारों से अलग कोई विचार है तो हम प्रभु उसको भी अपने दिल दिमाग से हटा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने इस बात को अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से जो है वो प्रभु का स्वभाव कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, परंतु इनको हम चर्च के पीछे वाली सीट पर रख देते हैं, उसको नहीं देखते हैं। हमने अपने नियम बना रखे हैं, हमने अपने कानून बना रखे हैं। मैंने वैसे कल आपसे कहा था कि मैं आप लोगों से पूछूंगी, परंतु मैंने पूछा नहीं। अब कल के बारे में, मैं कल जो है आगे वो मैं आपसे पूछूंगी, शत्रुओं से प्रेम। ये भी बहुत कॉमन बात है, हम लोग बहुत आम तो कहते हैं, परंतु वास्तव में हम क्या करते हैं। जैसे 48 वर्ड्स में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमारी धार्मिकता जो है फरीसियों के समान नहीं होना चाहिए। हमारी धार्मिकता पिता परमेश्वर के समान होना चाहिए। सो यहाँ पर समाप्त करेंगे। आप लोग प्रार्थना करते रहें। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने कल चट्टान पर जो वचन पास्टर अर्पण के द्वारा दिया गया वो आपने अवश्य सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज जरूर सुन लीजिए। चट्टान अर्पण, पास्टर अर्पण डेविड का, और शांति के विषय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एक बार फिर आप सुनिए, और वास्तव में उस वही है जो कि रास्ता है हमारे शांति का, शालोम का। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की सबको। को जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, जय मसीह की जय सभी मसीह को। की जय दीदी। मसीह की आंटी, जय मसीह दीदी। जय मसीह की सबको। शालोम शालोम और